बाराबंकी की कोतवाली के चकहार रिंधुआ पलहरी का रहने वाला 17 वर्षीय गोविंद यादव की जो लाश 8 दिसंबर 2022 को सीतापुर जिले के थाना महमूदाबाद अंतर्गत मुबारकपुर कला के जंगल में नहर पटरी के किनारे देमा पुलिस को बरामद हुई थी। उसकी हत्या प्रेम प्रसंग के चलते एक नाबालिग बच्चे ने ही करवाई थी, जिसे बाराबंकी की सर्विलांस और देमा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आरोपी की पहचान और उसका नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि कानून के मुताबिक उसकी पहचान उजागर ना हो सके। 8 दिसंबर 2022 को जंगल में जिस बालक का शव मिला था, उसकी हत्या का राज जो है अब सामने आ गया है। देमा पुलिस ने खुलासा किया है तो कहीं न कहीं चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हमारे साथ बाराबंकी जिले के अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्र जी हैं। पूरी घटना कैसे हुई और इस घटना के पीछे वो कौन से नाबालिग बच्चे हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। घटना बेहद सनसनीखेज है और इसे अपर पुलिस अधीक्षक ही बताएंगे कि आखिरकार उसे कैसे पकड़ा गया। सर, ये जो घटना आप बता रहे थे सर कि एक 8 दिसंबर 2022 की घटना थी, नगर कोतवाली क्षेत्र के उसके रहने वाले पिता ने जब मुंशुदगी, कैसे ये खुलासा सर हुआ? ये इसका अभियोग पंजीकृत हुआ तो चूँकि जो पूरी टीम थी हमारी लगी हुई थी, लेकिन जो इसकी घटना कारित करने वाले लोग थे उन्होंने काफ़ी इसमें होशियारी बरती थी कि पुलिस इसमें भटकती रहे और जल्दी पाए नहीं। तो ये जो बच्चा जो गायब हुआ था, इसके साथ का ही एक लड़का था जिसकी इसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी और दोनों में एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई और साथ आना जाना उठना बैठना हुआ। तो इनमें किसी एक लड़की के चक्कर में दोनों आए और उसको लेकर के ये दोनों आपस में मिलते जुलते भी रहे। लेकिन एक दिन जब इस लड़के ने जो जिसके द्वारा ये घटना कारित करी गई है, उसने दूसरे लड़का जो गोविंद है जिसका अपहरण हुआ था, उसको जब देखा कि ये उसके साथ लड़की के साथ पहले से मौजूद है और उसको इस पर नाराज़गी हुई, तो उसने क्या किया कि अपने माँ की चेन वगैरह ला करके अपने कुछ ऐसे साथियों से जो बालिग हैं और वो क्राइम करते भी हैं, तो उससे उसने कहा कि अगर तुम ये घटनाकारी इसको मार दो, मेरे रास्ते से हटा दो, तो मैं तुमको जो है एक सोने की चेन गिफ्ट दूंगा। तो उन लड़कों ने कहा कि तुम उसे ले आओ तो मैं एक काम करूंगा, जिस पर ये लोग महमूदाबाद के जंगलों में उसको लेकर के गया और वहाँ पे उन लोगों ने इसके साथ ये घटना कारित करी, इसके सिर पे प्रहार करके और इसकी शिनाख्त मिटाने के लिए मुंह पे तेजाब वगैरह डालना कि जिससे इसकी पहचान ना हो। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद उसकी जब पहचान वहाँ महमूदाबाद में हुई और उन लोगों के द्वारा तलाश की गई, तो देवा के जो हमारे इंस्पेक्टर हैं ये अपनी टीम के साथ वहाँ पे गए और इस परिवार के लोगों को साथ ले गए। तो उन लोगों ने उसकी शिनाख्त करी कि नहीं, ये हमारा बेटा ही है और उसमें फिर ये लोग एकदम लग गए कि अब चांस इसमें मिलने का नहीं, अब तो मर्डर हो चुका है। तो इस बात को लेकर के लोग अपने जो सुरागरसी तो कर ही रहे थे और हमारी जो सर्विलांस टीम है जिसमें मिस्टर पांडे और ये पंकज हमारे इंस्पेक्टर देवा, इन लोगों ने अपनी टीम लगा करके और उसको वैज्ञानिक तरीके से और अन्य जो उसके सपोर्ट में जो सुरागरसी वगैरह होती है उसको करके इस लड़के तक पहुँचे। और इससे पहले चूँकि जो इसकी टीम में शामिल है उसको इन लोगों ने पकड़ा था। इंस्पेक्टर हमारे बता रहे थे कि उसको पकड़ा गया था, लेकिन चूँकि ऐसी कोई चीज़ नहीं आ पा रही थी साक्ष्य जिस पे उसको पूछा जाए। बट जब ये लोग इस लड़के को पकड़े, इसने जब बताया तो सारी चीज़ें क्लियर हुई कि सीक्वेंस ये था कि लड़की के मामले में उसका मर्डर किया गया था और उसने जब ये भी बता दिया कि उसके ऊपर हम लोगों ने तेजाब और फेंका था, वो चीज़ें इन्होंने बरामद करी कि बोतल कहाँ फेंके थे, क्या हुआ था, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत मिला भी और वो बॉटल वहाँ पड़ी थी, उसी की निशानदेही पे वो चीज़ें पाई गई। तो इससे साबित हो गया कि ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है और इसने घटना कारित की। यद्यपि वो बाल अपचारी है तो हम लोग उसकी दूसरे तरीके से जो विधिक कार्रवाई होती है उसको करते हैं, लेकिन जो उसके साथ के लड़कों ने जिन्होंने घटना कारित की है वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग हैं। उनके विरुद्ध जो है सघन छानबीन करके और उनके विरुद्ध हम लोग विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, आप बता रहे थे कि इतना शातिर है, नाबालिग है लेकिन शातिर है, उसने मोबाइल फ़ोन से
एक पंचर वाली दुकान के थ्रू। ये बात पूछताछ में हमारी जो टीम ने पूछा तो वहाँ पे जाके तस्दीक भी किया, तो एक पंचर जोड़ने वाले से उस लड़के से उसकी मदर के पास फ़ोन करवा दिया था कि हम लोग टहलने जा रहे हैं और 2 दिन बाद आएंगे। जिस पर हुआ है कि घर के लोग भी कंफ्यूज रहे कि लोग कहीं टहलने गया, तो जिससे पुलिस भी भ्रमित हो गई, तो वहाँ न जा कर के वो दूसरी तरफ ढूंढ रही, तो इसमें काफ़ी वक्त जाया हुआ। तो ये उसका दिमाग ही है जो शातिराना है और इस तरह की हरकत उसने करी। देखा गया कि छोटे बच्चे अपराध में संलिप्त होते जा रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती है सर लोगों को, परिवार वालों को कहीं न कहीं अपने बच्चे पे जो है लोगों को निगरानी रखने की जरूरत है। अब देखिए ऐसा है, ये इस टाइप का बच्चा नहीं, इससे पूछा गया तुम पढ़े कितना, तो कक्षा 3 तक पढ़ा हुआ है। तो ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई या उनको अच्छी सोहबत नहीं दे रहे हैं, तो वही इस तरह की घटना कर रहे हैं। लेकिन जो माँ बाप सतर्क हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी संगत कैसी है इस पर ध्यान देते हैं, तो उनके बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे इस तरह की घटना कर रहे हैं, लेकिन जो माँ बाप लापरवाह हैं या जिनकी अपनी कुछ परिस्थितियाँ जो भी हों, वो लोग के बच्चे गलत संगति में पड़ रहे हैं और इस तरह की हरकत कर सकते हैं। तो सभी माँ बाप और गार्जियन से ये अपेक्षा है कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें कि कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, किन के साथ उनका आना जाना है। और अधिक से अधिक अब तो शिक्षा भी निःशुल्क है, तो कम से कम बच्चों को पढ़ा लिखा दें तो सही रास्ते पर रहेंगे। तो हम लोग यही अपेक्षा करेंगे, एक पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ समाज में अपराध नियंत्रण के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग शिक्षित भी हों।